कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना हैदराबाद वालों। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के। क्या बात है। अच्छा ठीक है। नहीं वो अम्मी ने, उस बच्ची की मदर ने कहा है कि बाय बाय केसीआर पढ़ दीजिए। हमने कहा अब तो हाय हाय केसीआर का जमाना आ गया। मैंने शुक्रिया। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए वो एक माँ की ख्वाहिश है, उसका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना मैं आज सियासत एक किनारे रख के बतौर शायर खड़ा हूँ, तो अब क्या ही नाम लिया जाए। जिन पे तरस खाना हो उन पे नाम क्या लिया जाए उनका। तो तरस खाने का ही मसला है। और ये हैदराबाद है माशाल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं। हाँ हाँ मैं वो भी सुना दूंगा के। अच्छा वो आप कह रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ, 4 मिसरे सुना देता हूँ। वो नहीं सुनाता हूँ लेकिन बाय और ये सब जिक्र आया है तो पढ़ देता हूँ कि चाय वाले बाबू को। अच्छा देखिए इतनी देर में अभी आप बहुत खामोश होके बैठे थे, अभी आवाजें निकल के सामने आई आप। अच्छा आपका भी टारगेट फिक्स है, फोकस है, बिल्कुल फोकस कर रखा है। जब नाम आएगा तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी। ये हैदराबाद है साहब, मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूँ। अल्लाह आपकी इस जिंदा दिली को सलामत रखे। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है। मैं वो फिर से पढ़ देता हूँ कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। सही कह रहा हूं ना? आप भी क्या क्या काम करवाते हैं। मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप बदमाश लोग हैं। कि चाय वाले बाबू को, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपसे तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए। उसे ले जाइए, किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे। इससे बेहतर है कि उसे पढ़ाइए लिखाइए। कि चाय वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझदार लोग। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं आपको कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आप सीधे सीधे शायरी पे दाद दे दें तो फिर वो सब बदमाशी जो बीच में करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। मैं बड़ा सुधर सा गया हूँ, अब वो सब बदमाशियाँ करना छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, आप करवाते हैं तो फिर बदमाशी थोड़ी सी करनी पड़ती है। आप अच्छे लोग हैं और अभी कर दीजिए, मौके पे चुकाइए, वरना कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। वो एक रेस्टोरेंट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि आप खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो एक
साहब ने पढ़ा कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो उसने सोचा ये अच्छा मौका है, सीधे रेस्टोरेंट में गया, ढेर सारी चीज़ें ऑर्डर की, दबा के खाया। खाना खत्म होने को था कि वेटर जो है वो बिल लेके आया। तो उसने कहा ये बिल लेके आए हो, यहाँ तो लिखा हुआ है कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोले ये आपके दादा वाला बिल है जो हम लेकर के आए हैं, पोता ही बिल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी मौके पे चुकाइए, देर करिएगा तो क्या पता कहाँ चुकाना पड़े, तो दाद अभी दीजिए, कंजूसी मत करिए। कंजूसी करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं पढ़ता हूँ कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वक्त के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, वाह, और भी सर उठा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, वाह, कि झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ सच का नारा बुलंद करते हैं। अगला जो 2 मिसरा है वो यहां भी लागू होगा और दिल्ली में भी लागू होगा, आप पहुंच जाएंगे। कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते आखिर में कुछ शायर दोस्तों ने एक नज्म के लिए मुझे याद दिलाया था, मैं वो सुना के जाऊंगा। कुछ साथियों ने नजीब की नज्म के लिए कहा है, मैं हाँ वो भी सुना दूंगा एक, हाँ वो भी सुना दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात एक सामने बैठे हुए एक साथी ने याद दिलाया। अगर 2, 2.5, 3 मिनट आप खामोशी के साथ सुन लें। मैं अनवारुल उलूम कॉलेज में खड़ा हूँ। ये जो इमारतें हैं ये महज इमारतें नहीं हैं, ये आपकी विरासत है, और न जाने कितने साल, कितने दशक इसमें आपको झांकते हुए नजर आएंगे। यहाँ ऐसे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 70 साल का, 75 साल का दर्द महसूस करता हूँ। तब मुझे लगता है कि इन दिनों मैंने गजल के 2-3 शेर कहे हैं, वो मैं सुना दूं, फिर वो नज्म सुनाता हूँ। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। आज तारीख है हैरान, कितना भी चूक हुए। सियासत को बुरा भला कह लें, हुकूमत को बुरा भला कह लें, लेकिन हैदराबाद वालों, झांकना तो एक बार हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे ताली बजा करके माहौल दें। मैं बहुत संजीदा बात आपके बीच में कहने जा रहा हूं। आज तारीख है हैरान, वाह, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान,
कहाँ चूक हुई, क्या बात है। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान कहाँ चूक हुई। और एक शेर, मैंने कहा ना मैं कॉलेज में खड़ा हूं तो ये शेर पढ़ना मेरा फर्ज बनता है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। इस शेर को ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। मुझे एक एक शख्स की दाद चाहिए इस शेर पर। ये बहुत संजीदा और बहुत जरूरी शेर है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो। और जाते जाते आखिरी के 2 मिनट क्या कहने हैं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। एक नज्म जिसने मुझे घर घर तक पहुंचाया, नजीब की माँ के आंसुओं की नज्म। मैंने खुद से अहद किया था कि अल्लाह जब मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म देगा तो मैं उस माँ की आवाज़ उठाऊंगा। मैं शायरी में आवाज़ उठाता था और अल्लाह ने जब मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाया तो मैंने अपनी जो सबसे पहली स्पीच की उसमें नजीब की माँ के आंसुओं को आवाज़ देने का काम किया। मुझे लगता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। मैं आपके हुक्म को पूरा कर दे रहा हूँ। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। क्या बात। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। शुक्रिया हैदराबाद, शुक्रिया तेलंगाना। आपने इससे पहले जब इलेक्शंस में आया तब भी मेरी बात की लाज रखी, उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हुकूमत बनाई और वो जो एक नज़्म की अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर।